एक ओर कर धनुष सवारे, कटुतूणीर बंधे दो भीषण। वृषभ कंध पर चमक रहा है, एक परशु आभा सारी। लौह दंड पर जड़ित पड़ा हो, मानो अर्ध अंशुमान। अरुणे नयन भ्रकुटी कुटिल, सिर शीश जटा धरने वाले। एक साथ यज्ञानी और आशिकी पूजा करने वाले। कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, जो रण में कुटिल काल सम क्रोधी, तप में महासूर्य जैसा। अहो भाग्य आए मिथिला में, कार्तवीर के जेठा। तपोदीप्ति सूरमा विश्व के, नूतन धर्म प्रणेता। महर्षि श्री हृष्टरोमा पुत्र क्षीरध्वज आपके चरणों में प्रणिपात। बाद में शरद जी कहते थे क्षीरध्वज मुने नमन करता, शीश चरणों में धरता। वो भी कहा करता जन्मना जनता सो भूत विदेहस्त विदेहजा, मिथिला मथनाथ जातो ये मिथिला निर्मिता। प्रजापालक राजा क्षीरध्वज ने अपने जीवन में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि को धारण किया। ब्रह्मचर्य अहिंसा आस्तेय परिग्रह संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रधान को आत्मसात किया। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृत पर विजय प्राप्त की। गृहस्थ और विरक्त के बीच का समन्वय स्थापित किया। प्राय लोग सोचते साधु होने से ही भगवान मिलेंगे, लेकिन जनक ने बताया कि गृहस्थ बने रहो फिर भी भगवान मिलेंगे। गृहस्थों के यहाँ भी भगवान आए हैं। यदि वो मन से वाणी से कर्म से इंद्रियों से संपूर्ण कर्म नारायण के चरणों में अर्पित करता है तो भगवान उसे बड़ी जल्दी प्राप्त हो जाते हैं। ये कर्मयोग है जिसको तुमने जीवन में उतारा। राजा होते वे भी योगी, गृहस्थ होते वे भी योगी की परिभाषा तुमने स्वयं आचरण की और समाज को बताया, मार्गदर्शन किया। तुम्हारी वाणी बड़ी सुंदर है। तुम्हारी वाणी और शैली देख करके सुन करके हमें पंडित बंसलाल जी शरद जी का स्मरण हुआ था। उनका ही अनुकरण व्यास जी, उनका ही अनुकरण क्षीरध्वज के द्वारा किया जाता है। देखो तो इस प्रकार से बहुत सुंदर मैं देख रहा हूँ। ये बक्सूताबाद आज मिथिला बना हुआ है और नृत्य जब हो रहा था, वारांगनाएं अप्सराएं नृत्य कर रही थी तो बड़ी भीड़ थी और बादल भी बहुत गरज कर बरस रहे थे। बरसात वो बरसात मुद्रा की थी। अब जो है छगली हो गई, बगुला चले गए, हंस रह गए। बगुलों की भीड़ ज्यादा होती, कौवा बहुत होते हैं, कोयल बहुत कम होती, बगुला बहुत होते हैं, हंस बहुत कम होते हैं। घोड़े मिलेंगे मानसरोवर में तो हंस लोग रह गए हैं, लेकिन अच्छे लोग हैं। ये संसारिक रात्रि है और संसार रात्रि में भोगी सो रहा है। जो लोग रात भर जगे सो रहे हैं। शास्त्र कहता ब्राह्मणे मुहूर्ते या निद्रा सा आयुष कारणी। ब्रह्म वेला में जो सोते उनकी आयु कम हो जाती है, उनकी आयु कम हो जाती है। ब्राह्मणे मुहूर्ते बुद्धि तो धर्मार्थु चाम चिंतित बीजा निकालता हुआ। ब्रह्म वेला में जो सो जाते हैं उनकी आयु कम होती है, इसलिए ब्राह्मण मुहूर्ते बुद्धि धर्मार्थु चाम चिंतित जो सो रहे हैं वो जगें। उठो मानो आंख खोलो। दूर दूर से आए लोग। रामनरेश मिश्रा कहाँ से? कुरे निकटवन से आए, ये भी ठेकेदार। ये दूर दूर से कहाँ कहाँ के नाम गिनाओ।
और मकसूदाबाद वाले सो रहे हैं, उनको जगना है। उठो मानो आंख खोलो, सो चुके हो अब न सोना, स्वर्ण घड़ियां तुम कदाचित हो चुके हो अब न खोना। जगत में पाया वही है जो कि तुमने खुद दिया है, कर्म का फल भोगते हो शुभ अशुभ जो कुछ किया है। दीजिए अनुचित कर्म के यदि हो चुके हो अब न बोना, उठो मानो आंख खोलो, सो चुके हो अब न सोना। सोने वाले कौन है? मोह निशा जग सोवन हारा, देख ही स्वप्नों ने का प्रकार। जगता कौन है? यही जग जामिन जागे जोगी, परमारथी प्रपंच विजोगी। सीधे धरती भाई जीवन मंगलमय हो, कल्याण वस्तु जीवन मंगलमय। अभी आप देख रहे थे मुलारी बेटी सिया, जिस व्यक्तित्व का तुम दर्शन कर रही हो ये सामान्य नहीं है। इनके मुख में वेद, पीठ में कर्कश, कर में पुलिस, कुठार, प्रबल, शाप और सर दोनों ही हैं इन महान ऋषि के संबल। बेटी करो प्रणाम परशुराम बलशाली को, ये भग के परम पुनीत वंशधर भती धीर फलशाली को। क्या साक्षात आदि शक्ति अंशावतारिणी करुणाक्षरी प्रवात्मिका परा महामाया महामेधा मां स्वपरांबा मां पार्वती का पदार्पण मिथिला में मां कैलाश के उत्तुंग श्रृंग पर सघन बटपी छाया में नांगरिछला प्रसन्न सिंह भगवान चंद्रमौली गंगाधर के बामन रूप को बिहाए मिथिला क्यों चली आई हो मैया? माता के मुकबल को देखकर आज चंद्रमा भी म्लान हो रहा है। शशि को मलिन करी यह धार्यो दिव्य रूप मात, मैया शंभु को बिहार। तुम्हें मिथिला नहीं आना था, जुड़ी है समाज। कुछ शिवद्रोहियों की भी यहाँ पर साथ में कृपाण और थप्पड़ भी लाना था, फिर खंड खंड करती यह नपत कृपालन भय के दर्शन शिवद्रोही मिटाना था, आना था मैया था, तो बताना था गजानन को या पुत्र परशुधर को मां साथ में लाना था। शिरध्वज ये भूपति तुम्हारे भवन भगीरथ, भूपति ये गंगा सी लहराती, ये चली आ रही कौन भान का, सिंदूर मधु छिड़काती ये आदिशक्ति या स्वयं प्रकाशी जगदम्बा ही आई। ये सचीरती अथवा अनुश्रिया कमला सी छवि छाई, ये रुचिर चिर चिर चारु चतुराना कैसी मूर्ति बनाई। बोलो विदेह यहाँ सुता कहाँ से पाई, अलौकिक दिव्य कन्या तुम्हें कैसे प्राप्त हुई? श्रीरथ भगवत का भगवत वर्ष बीते मिथिला में अनावृष्ट
होने लगा काल का कराल जाल विद्वज्जन सम्मति से राज कर द्वारा ही दिव्य हल कर्षण का सभी विधान हुआ योगे। फिर क्या हुआ शीरद ध्वज? स्वर्ण हल पीछे चला जोगी में पग उठी रुंझुन कर बैलों की घंटियां पड़ने लगी वसुधा के आह दिव्य अंचल पर सतत गंभीर सी लहरी सी रेखा सहसा एक बार हार में उछाल हुई वायु चली धरणी कपी ऊपर को उठा दिव्य आसन कांतिमयी शांतिमयी धरती से प्राप्त हुई दिव्य ज्योति कन्या। ये बालिका हमें धरती के गर्भ से प्राप्त हुई। रावण ने ऋषियों का रक्त कर में लिया, एक घट में भरा, तुमसे ईर्ष्या बस तुम्हारे राज्य के दक्षिणी भाग में गाड़ दिया। फलतः तुम्हारे राज्य में 12 वर्ष का अकाल पड़ा। ऋषि मंत्रणा देवर्षि नारद के कथनानुसार हलकर्षण तुमने किया रानी सुनैना के साथ। वैशाख शुक्ल पक्ष नवमी मंगलवार बद दिवस वैदेही का अवतरण खरा के अंत से हुआ। भूमिजा सीता धरती के अंतस से उपजी, वो धरती माँ की प्यारी। सुख समृद्धि सौभाग्यवती भव बेटी जनक दुलारी। अमर रहे तब शिर सिंदूर जब तक माँ गंगा की धारा। संतत हो सौभाग्यशाली ये शुभ वरदान हमारा। भले समस्तम सफलम तुदीयम मनोरथम वै जनकात्मजेहि पतिव्रतत्वम सुधर्ण नवाद्य शिष्यनि वेदिनी सर्वलोके आश्वती सौभाग्यवती भव। ले जाओ जनक कन्या पंता बाल में सुशोभित। आशीष दिन सखे हर्षानी मिल समाज ले गई सया। भगवान